हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इन्फीरियर और सुपीरियर प्लैनेट की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये इन्फीरियर और सुपीरियर प्लैनेट होते क्या हैं। जैसे सपोज दैट दिस इज ए सन और ये आपका सन है और ये आपकी अर्थ है जो इसके चारों तरफ रोटेट कर रही है। मान लीजिए ये आपकी है अर्थ, ये अर्थ है। तो वो प्लैनेट जो अर्थ के रिस्पेक्ट में सन के ज़्यादा पास होते हैं, यानी जो प्लैनेट सन के पास होते हैं ज़्यादा, उन्हें हम इन्फीरियर प्लैनेट बोलते हैं। जैसे अगर कोई प्लैनेट यहाँ पे है, यहाँ, तो वो सन के ज़्यादा पास है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ के, तो वो प्लैनेट जो कहलाएंगे वो इन्फीरियर प्लैनेट कहलाएंगे। लेकिन अगर कोई प्लैनेट यहाँ पे है जो अर्थ के ज़्यादा पास है विद रिस्पेक्ट टू सन, तो उसे हम सुपीरियर प्लैनेट बोलते हैं। जैसे मरकरी और वीनस ले लीजिए, विच आर क्लोजर टू द सन देन द अर्थ। मरकरी और वीनस जो हैं वो सन के ज़्यादा पास हैं अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो उन प्लैनेट को हम लोग इन्फीरियर प्लैनेट बोलेंगे। और जो जैसे कुछ प्लैनेट हैं, जैसे मार्स है, जुपिटर है, तो ये जो है वो यहाँ कहीं दूर पे है, यानी वो अर्थ के ज़्यादा पास है, सन से ज़्यादा डिस्टेंस पे है। तो ऐसे प्लैनेट को हम लोग बोलते हैं क्या? सुपीरियर प्लैनेट। तो दोनों की डिस्टेंस को मेज़र करने का अलग अलग तरीका है। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो इन्फीरियर प्लैनेट की डिस्टेंस को हम लोग कैसे मेजर करेंगे। देखिए, इस मेथड को हम लोग कोपरनिकस मेथड भी बोलते हैं, और ये मेथड इस बात पे डिपेंड करता है, इसका एजम्पशंस है कि जो प्लैनेटरी ऑर्बिट हैं वो सर्कुलर होने चाहिए। यानी यहाँ पे हमने इलिप्टिकल बना दिया है, लेकिन इसका एजम्पशंस है कि ये तभी हम मेजर करेंगे जब जो ऑर्बिट है वो क्या होना चाहिए? सर्कुलर। तो हम इसको सर्कुलर बना लेते हैं। तो देखिए, ये है आपका सन, और मान लीजिए यहाँ पर आपका है अर्थ। अब एक प्लैनेट जो सन के ज़्यादा पास में है वो इस तरह से सन के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट पे मूव करता है। मान लीजिए वो ये प्लैनेट है पी, कोई भी प्लैनेट है। तो एक चीज़ तो आप लोग जानते ही हैं कि सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर के बीच की जो ये डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, इसको बोला जाता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ टू द सेंटर ऑफ सन, और इसकी वैल्यू होती है 1 AU की, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की। ये होती है 1.496, यानी 1.5 हम ले सकते हैं उसको, इंटू 10⁻11 मीटर। ये डिस्टेंस होती है सेंटर ऑफ सन से सेंटर ऑफ अर्थ के बीच में। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें ध्यान देना पड़ता है। हम उस पोजीशन का वेट करते हैं जब वो प्लैनेट सन और अर्थ के साथ 90 डिग्री के एंगल बनाए। कितना एंगल बनाए? 90 डिग्री का।
तो उस पोजीशन का हम लोग वेट करते हैं कि जब ये मैक्सिमम हो जाए 90 डिग्री के आसपास। ठीक है, तो अब हम इसमें कुछ रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं कि जैसे ये सन है, इसको हमने एस से रिप्रेजेंट किया, अर्थ है ई से रिप्रेजेंट करें, प्लैनेट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, पी से। तो इस डिस्टेंस को हम ले सकते हैं आर पी एस, इस डिस्टेंस को हम ले सकते हैं आर पी ई, और इस डिस्टेंस को तो आप जानते हो आर एस ई, और आर एस ई ये होता है 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उसकी वैल्यू ये दी हुई है। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, हमें ये एंगल मेजर करना है बस सिर्फ। मान लीजिए ये एंगल है थीटा, कितना है थीटा। यहाँ पे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, हमें उस पोजीशन का वेट करना है जब ये प्लैनेट सन और अर्थ के साथ 90 डिग्री बना ले। यहाँ पे नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, एक ही पोजीशन आएगी, यहाँ या तो इधर, जब इसके साथ और सन के साथ ये प्लैनेट 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब आप इजी वे पे देखो, राइट एंगल ले लो, इन ट्रायंगल SPE में देखिए, SPE में देखिए ये एंगल है, एंगल के सामने ये SP, ये हो गया परपेंडिकुलर। क्लियर? 90 के सामने SE, ये हो गया हाइपोटेनियस। ठीक, और इसकी डिस्टेंस आपको मालूम है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक, और RPE यानी PE, ये जो डिस्टेंस हो गई ये हो गई बेस। तो सबसे पहले देखिए ट्रायंगल SPE में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, SP अपॉन SE, ये होगा किसके, साइन थीटा के। तो SP हमने कितना माना है, RPS अपॉन, देखिएगा ध्यान से, SE 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये इक्वस टू हो गया साइन थीटा के। तो RPS इक्वस टू हो गया 1 AU इंटू साइन थीटा। बस थीटा की वैल्यू हमें मालूम करनी होती है। जैसे ही हमें साइन थीटा की वैल्यू मालूम हो गई, हम तुरंत प्लैनेट की सन से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और देखिए इसी में, आप देखिए ध्यान से, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, PE प्लैनेट के अर्थ से डिस्टेंस निकालना है। अभी हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे। PE अपॉन SE, ये होता है आपका कॉस थीटा। PE यानी RPE अपॉन SE तो आप जानते हो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ये इक्वस टू हो गया किसके, कॉस थीटा के। तो RPE इक्वस टू 1 AU इंटू कॉस थीटा। तो इस फार्मूले के हेल्प से आप प्लैनेट की अर्थ से डिस्टेंस निकाल सकते हो, और इस फार्मूले के हेल्प से आप सन से प्लैनेट की डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो ये तो एक छोटा सा मेथड हो गया, इन्फीरियर प्लैनेट की डिस्टेंस को हम लोग कैसे निकालते हैं। इसी को कोपरनिकस मेथड भी बोला जाता है। और ध्यान रखिए, ये मेथड तभी एप्लीकेबल है जब हम ये एज्यूम करें कि जो प्लैनेटरी ऑर्बिट्स होते हैं वो सर्कुलर होती हैं, यानी सर्कुलर पाथ पे वो प्लैनेट सन के मूव कर रहा होता है, तभी ये मेथड आप लगा सकते हैं। अब अगला टर्म हमारा है कि हम सुपीरियर प्लैनेट की डिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे, फिर उसके बाद इसके 1 या 2 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो अब
हम लोग जो मेज़र करने जा रहे हैं वो सुपीरियर प्लैनेट के लिए है। जैसे आप जानते हैं सुपीरियर प्लैनेट का मतलब तो हमने आपको बता ही दिया कि वो प्लैनेट जैसे मार्स हैं, जुपिटर हैं, जो सन से ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं लेकिन अर्थ के पास में, तो उन्हें हम लोग सुपीरियर प्लैनेट कहते हैं। जैसे सपोज दैट ये सन है, अब ये आपकी यहाँ पे कहीं अर्थ है। अब मान लीजिए एक प्लैनेट यहाँ पे है, यहाँ पे ये प्लैनेट है और ये भी भैया इसके चारों तरफ घूमेगा, ये आपको मालूम होगा। ये प्लैनेट है, सन से ये डिस्टेंस हो गई, ये अर्थ की डिस्टेंस है। तो इस वाले प्लैनेट के लिए डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग हमेशा यूज करते हैं केपलर्स थर्ड लॉ का। किसका? केपलर के लॉ आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर का थर्ड लॉ बोलता है, याद रखिए, कि स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन टी, यानी जो जैसे अर्थ का टाइम पीरियड है टी और सन से अर्थ की डिस्टेंस यानी सेमी मेजर एक्सेस की वैल्यू मान लीजिए है आर। तो ये लॉ बोलता है कि द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन टी ऑफ ए प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट around the sun is proportional to the t square is proportional to the cube of the semi major axis of the orbit। तो सेमी मेजर एक्सिस r है तो t proportional to r cube। दिस इज कॉल्ड केपलर्स लॉ। और इसी लॉ के हेल्प से हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, इसका टाइम पीरियड हमने ले लिया टी ई, ये डिस्टेंस हमने ले लिया आर ई। तो फॉर अर्थ, ये भी एक प्लैनेट ही है, यही फार्मूला आप क्या लिखोगे? टी ई स्क्वायर इक्वल्स प्रोपोर्शनल टू आर ई क्यूब। और ये प्लैनेट का मान लीजिए टाइम पीरियड है टीपी और सेमी मेजर एक्सिस मान लीजिए ये डिस्टेंस है आरपी। तो फॉर प्लैनेट के लिए यही फार्मूला क्या हो जाएगा? टीपी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरपी क्यूब। प्रोपोर्शनल टाइम एक कांस्टेंट लाएंगे, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकंड, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा टी ई अपॉन टीपी का होल स्क्वायर, ये इक्वल्स टू हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टाइप कांस्टेंट लाएंगे तो कांस्टेंट जब डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, आर ई अपॉन आर पी का होल क्यूब। इस फार्मूले के हेल्प से आप डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हो, सन से ये डिस्टेंस आर पी। टाइम पीरियड भी चाहे तो मेजर कर सकते हो, क्योंकि आपको अर्थ का टाइम पीरियड और रेडियस कहते हैं, सेमी मेजर एक्सेस डिस्टेंस, वो तो आपको मालूम होगी। तो इस मेथड के बेस पे आप लोग सुपीरियर प्लैनेट की सन से डिस्टेंस बहुत इजी वे पे निकाल सकते हैं। अब हम लोग इसके कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको ये मेथड थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो अब हम इसको रफ कर रहे हैं और इसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चंस लिखते हैं, कुछ एक, दोनों के लिए लिखेंगे, इंफीरियर के लिए भी एक
और एक सुपीरियर के लिए भी। ठीक है, ओके। हाँ, तो देखिए ये क्वेश्चन, देखिए आप कहेंगे ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। देखिए है तो वैसे ये ग्रेविटेशनल का क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे ये सुपीरियर प्लैनेट के बेस पे हम लोग इसको कर सकते हैं। ये बोलता क्या है आगे इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि जैसे ये सन है और ये अपनी अर्थ है, ये अर्थ घूम रही है, ये अर्थ है और ये सन है। एक इमेजिनरी प्लैनेटरी सिस्टम है, उसमें जैसे अपने यहाँ सन है वैसे उसमें भी एक सेंट्रल स्टार है, और वो बोलता है कि वहाँ पर सेम उस प्लैनेट में जितना भी बायोलॉजिकल एवोल्यूशन है जैसे अर्थ में है वैसे उस प्लैनेट में भी है। मतलब जिस तरह से अर्थ में इंसान जिंदा रहता है उसी तरह से यहाँ पर भी इंसान ह्यूमन रह सकते हैं। बस ये बोला गया है कि सन से अर्थ की जितनी डिस्टेंस है उसका ट्वाइस इस प्लैनेट की डिस्टेंस है सन से। यानी अगर ये डिस्टेंस r है तो ये डिस्टेंस 2r है। तो ये पूछता है कि अगर एक एवरेज लाइफ इंसान की, ह्यूमन की यहाँ पे 70 ईयर है, तो अगर वही ह्यूमन इस प्लैनेट पे पहुँच जाएगा तो उसकी एवरेज लाइफ यहाँ पे कितनी होगी? तो भाई सीधी सी है, केपलर्स लॉ हम जानते हैं कि मान लो इसका टाइम पीरियड TP है, डिस्टेंस RP है, इसका टाइम पीरियड TE है, डिस्टेंस RE है। तो केपलर्स लॉ से हम लोग जानते हैं भाई कि TE अपॉन TP का होल स्क्वायर ये इक्वल टू होगा RE अपॉन RP का होल क्यूब। क्लियर? क्लियर है कि नहीं क्लियर है इतना? ठीक। अब देखिए, तो देखिए टाइम पीरियड TE अपॉन TP का होल स्क्वायर, इसको हमने ऐसे लिख लिया, इक्वल टू RE, R डिस्टेंस दिया है, और RP 2R दिया है, इसका होल क्यूब। R और R कैंसिल, तो TE अपॉन TP इसका स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 8। तो देखिए ध्यान से, TP इक्वल टू हो जाएगा √8 TE, यानी TP इक्वल टू हो गया 2√2 TE। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए सबसे पहले कि उस प्लैनेट का जो टाइम पीरियड है वो अर्थ के टाइम पीरियड से 2√2 टाइम्स है। यानी अर्थ में जब 2√2 ईयर होता है तो उस प्लैनेट के 1 ईयर के इक्वल होता है। समझ रहे हैं बात को? क्लियर? 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 ध्यान से समझिएगा। अर्थ का ये देखिए 2√2 ईयर जब होगा तो उस प्लैनेट में वो 2√2 1 ईयर के इक्वल होगा। तो सीधा सा है, अर्थ में अगर 70 ईयर है तो उस प्लैनेट में 70 अपॉन 2√2 कर दीजिए। समझ रहे हैं बात को? तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू करीब आएगी 35 अपॉन √2 की वैल्यू 1.4 समथिंग, तो ये करीब आ जाएगा 24.7 अप्रॉक्स 25 ईयर। यानी जिस इंसान की एज अर्थ में 70 ईयर थी वही जब इस प्लैनेट में पहुंचेगा
तो उसकी एज 25 ईयर हो जाएगी। क्योंकि देख ही रहे हैं आप अर्थ का 2√2 वहाँ का 1 साल के बराबर है, तो ऑलरेडी उसकी एज तो कम होगी और ये डिस्टेंस भी ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से एक क्वेश्चन हो गया। हालांकि ये तो आपका सुपीरियर प्लैनेट का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बेस्ड ऑन वही है, चूँकि यहाँ पर भी केपलर्स लॉ लग रहा है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम और करेंगे जो इन्फीरियर प्लैनेट या सुपीरियर प्लैनेट के बेस पे होगा। ठीक, ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन द केस ऑफ वीनस द एंगल ऑफ मैक्सिमम इलोंगेशन इज फाउंड टू बी अप्रॉक्सीमेटली 47 डिग्री। डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन वीनस एंड द सन एंड द डिस्टेंस बिटवीन वीनस एंड अर्थ। वीनस कौन सा प्लैनेट है? इन्फीरियर। अब यहाँ पे आपको इजी करने के लिए 47 डिग्री की दोनों वैल्यू भी दे दी गई है। इन जनरल तो ऐसे ऐसी वैल्यू आएंगी नहीं, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आती भी हैं ऐसी तो उसके लिए आपको टेबल मिलेगी या फिर वो वैल्यू गिवन रहेगी, नहीं तो बाकी 30, 60, 90 ये तो आपको मालूम ही है। तो सबसे पहले रफली फिगर जैसे अभी हमने बनाया था, ये आपका सन हो गया, ये आपका अर्थ हो गया, सर्कुलर ऑर्बिट चूज़ किया था ना, और ये ऑर्बिट हो गई आपकी वीनस की। तो अभी हमने क्या बोला कि हम इसको तब निकालते हैं जब ये सन है, ये वीनस है और ये अर्थ है, यानी ये अर्थ, ये वीनस और ये सन, यानी ये एंगल 90 डिग्री होता है, तभी ये मेथड काम करता है मैक्सिमम। तो ये बोल रहा है कि एंगल ऑफ मैक्सिमम इलोंगेशन फाउंड टू अप्रॉक्सीमेटली 47, तो ये वाला एंगल गिवन है कितना? 47 डिग्री। तो आपको क्या क्या निकालना है? एक VS निकालना है, एक VE निकालना है। सन से अर्थ के बीच की डिस्टेंस आप जानते हो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू आपको मालूम है कितनी? 1.496, तो 1.5 लिखते हैं इंटू 10⁻11 मीटर होती है। तो आप ये VSE ट्रायंगल ले लीजिए। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर VS अपान हाइपोटेन्यूस SE इक्वल्स टू साइन 47 डिग्री। तो VS इक्वल्स टू SE कितना है? SE तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल है, इंटू साइन 47 डिग्री। VS क्या है? वीनस से सन के बीच की डिस्टेंस निकालना ना, वीनस एंड द सन। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल लिख लीजिए, 1.5 इंटू 10⁻11 इंटू साइन 47 डिग्री, और साइन 47 की वैल्यू कितनी है? 0.73। मल्टीप्लाइड करिए, 15, 15, 15, 7.5, ये करीब आ जाएगा आपका 1.1 इंटू 10⁻11 मीटर समथिंग, ये आ गया। अप्रॉक्स वैल्यू है ये, कैलकुलेट कर लीजिएगा। सिमिलरली VE निकालना है बेस, तो आपके पास मालूम है भाई VE अपान SE, ये किसके इक्वल हो जाएगा? cos थीटा। तो SE तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, तो VE इक्वल्स टू क्या हो गया? 1 AU इंटू cos 47 डिग्री। बस रख दीजिए वैल्यू, AU 1.5 10⁻11 इंटू cos 47 की कितनी है? 0.68। ठीक है, तो ये अब इससे कम है ना, तो इससे कम ही आएगी। तो मान लीजिए ये अप्रॉक्स करीब आती है 1.1 से थोड़ा सा कम होगी, तो 0.2 समथिंग ले लीजिए इंटू 10। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप लोग, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कितना आता है तो इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कितनी वैल्यू आएगी, इंटू 10⁻11 मीटर। तो इस तरह से हम लोग डिस्टेंस भी निकालते हैं। इसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को आप लोग करिएगा। नेक्स्ट क्लास में अभी हम लोग को और मेजरमेंट पढ़ना है और इसमें कुछ क्वेश्चंस भी करने हैं। ओके, थैंक यू।